नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन चौक में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय जो फॉर्म है वो आवेदन शुरू हो चुका है। तो आवेदन करने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें जानना होगा ताकि फॉर्म भरने के दौरान हमसे कोई त्रुटि ना हो, जिसके लिए हमें आगे जाकर पश्चाताप उसके लिए हमें करना ना पड़े। चूँकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो अभ्यर्थी होते हैं फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफ़े पर पूरी तरह डिपेंड होते हैं, वे खुद नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं, जबकि नोटिफिकेशन को पढ़ने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट जाएगा। इसलिए कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके हमें पढ़ लेना चाहिए। तो हम इस वीडियो में इसी तरह के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बस जानेंगे। तो इसी तरह के प्रतियोगी परीक्षाएं व छात्रवृत्ति से जुड़े जानकारी को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। हम चलते हैं वीडियो में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। पहला इसमें यह है कि ऑनलाइन जो आवेदन जो है वो तो शुरू हो चुका है 14 अप्रैल से, और इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 17 मई है। छात्रों में ऐसा यही देखा जाता है कि वे बस आवेदन करने की अंतिम तिथि की जानकारी ले लेते हैं और इसका सिलेबस क्या है उसकी जानकारी ले लेते हैं और पढ़ाई अपना जारी रखते हैं। लेकिन फॉर्म भरने के दौरान हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है इसको वह साइबर कैफ़े पर ही छोड़ देते हैं। तो ठीक है, हम देख लेते हैं इस वीडियो में। और तो ये होगी आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मई है। इसमें कुल 6 तरह के पद हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होगी ही। सचिवालय सहायक, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड सी, अंकेक्षक और अंकेक्षक। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है स्नातक स्तरीय है, तो इसका मतलब आप जान ही रहे हैं, स्नातक न्यूनतम शैक्षणिक इसका जो योग्यता है स्नातक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, और ये जो स्नातक जो है आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले पूरी हो जानी चाहिए। आपके पास उसका रिजल्ट इश्यू डेट यानी कि मार्कशीट वगैरह उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं अगले बिंदु पे। अगला मतलब उसके बाद फॉर्म भरने से पहले आप यदि आरक्षण कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास जिस कैटेगरी से आप आरक्षण लेना चाहते हैं उसके प्रमाण पत्र होना आपके पास ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले यदि आप ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो अभी आपके पास समय है, आप अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और जो आप जिससे अपना आरक्षण लेना चाहते हैं उसे जल्द से जल्द बनवा लें। 10 से 15 दिन बहुत टाइम लगता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। और अभी आपके पास 17 मई तक वक्त है, तो आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपने ये सभी जो सर्टिफिकेट्स हैं इनको आप तैयार कर लें। हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। वहीं जो विवाहित महिलाएं हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहती है, आरक्षण की कैटेगरी में आती है, तो उनका जो अपना प्रमाण पत्र जो भी रहेगा आरक्षण का, तो वो उनके पिता के नाम पर होना चाहिए। पिता के नाम व पते से होना चाहिए, ना कि पति के। हम अगले बिंदु को देखते हैं। अगला बिंदु में हम देख रहे हैं कि दिव्यांगता पे जो आरक्षण लेते हैं, तो दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र रहेगा उनका वैलिड रहना चाहिए, यानी कि यदि 10 साल पुराना हो चुका है तो वो रिन्यूअल होना चाहिए। जिनका सही है वो तो ठीक है। उसके बाद हम अगले बिंदु को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना आवश्यक है। यानी कि आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं, ग्रेजुएशन का हो गया या फिर जो आपके आरक्षण कैटेगरी का हो गया, वह सभी आवेदन का जो अंतिम तिथि है उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, अब उम्र सीमा को हम देख लेते हैं। यहाँ उम्र सीमा पर जो है आयोग ने राहत दी है अभ्यर्थियों को, उन अभ्यर्थियों को जिनका अभी वर्तमान में जो आयोग ने अधिकतम आयु सीमा रखा है उसको यदि पार कर चुका है तो उनके लिए राहत का एक चीज़ उन्होंने दिया है, जो कि बताया जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि अभी जो होगा गणना जो होगा वो 1/8/2021 से होगा, लेकिन जिनका आयु समाप्त हो चुका है उनके लिए राहत दिया है कि दिनांक 1/8/2015 को जिनका आयु सीमा जो 1/8/2015 तक इस आवेदन को भरने के लिए था और वर्तमान में उनका उम्र नहीं बचा है, यानी कि 2015 इधर 22 हो गया है, तो 7 साल का अंतराल हो गया। तो इस तरह से यदि उनका भी नहीं, मगर 1/8/2015 के दौरान उनका आयु सीमा था इस आवेदन को भरने के लिए, तो वे अभ्यर्थी अभी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि वे अपने आयु की गणना
1/8/2015 से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। जनरल ओबीसी का आवेदन शुल्क जो है 540 रुपया है, और बिहार राज्य के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों की जो महिला हैं उनके लिए पुरुष हो गए ये तो 540 रुपये है ही, और अनुसूचित SC ST उनके लिए 135 रुपये, दिव्यांगों के लिए 135 रुपये। उसके बाद इसका जो प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा उसमें जो है 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। एक और बात, जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे वो अपना ही ईमेल आईडी दें। यदि उनका ईमेल आईडी ना हो तो वे अपना ईमेल आईडी बनाएं, और फॉर्म भरने के दौरान अपना ही ईमेल आईडी दें, ना कि साइबर कैफ़े वाले का ईमेल आईडी दें, क्योंकि देखा जाता है कि कुछ लोग साइबर कैफ़े वाले का ही ईमेल आईडी दे देते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आगे किसी भी तरह का यदि मैसेज हो, संदेश आप आयोग भेजे तो आपकी ईमेल आईडी में भेजें और आप उसको डायरेक्ट खुद के मोबाइल से देख सकें, और साइबर कैफ़े वाले इस तरह से वहाँ से आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बिंदु जो आ रहा है, अभ्यर्थी जो हैं एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। इस बार देखा गया है कि बीपीएससी जो 67वीं बीपीएससी हुआ है उसमें एक अभ्यर्थी ने जिन अभ्यर्थियों ने एक से अधिक आवेदन कर दिए थे उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसमें सैकड़ों बच्चे का रिजेक्ट किया गया है 67वीं बीपीएससी में। इधर हाल ही का ये अपडेट है, करीब 1 सप्ताह 2 सप्ताह का अपडेट है ये। उसके बाद हम अगले बिंदु को देखते हैं। आवेदन करने के दौरान अभ्यर्थी का जो सिग्नेचर रहेगा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर होना चाहिए, दोनों हस्ताक्षर अपलोड होंगे। वहीं जो फ़ोटो लगेगा वो रंगीन फ़ोटो लगेगा, और फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होगा, पीछे का भाग होगा, वो सफ़ेद होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदन में अपना अद्यतन रंगीन फ़ोटो ही अपलोड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफ की पृष्ठभूमि सफ़ेद होनी चाहिए। अब हम इसके अंत में सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। इसका सिलेबस जो है, तो पिछला सिलेबस के आधार पर मैं बताऊं किन टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, किस खंड से कितने प्रश्न आएंगे। तो सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर्स वगैरह भी होता है। सामान्य अध्ययन हो गया, समसामयिक विषय हो गया, भारत और उसके पड़ोसी देश हो गया, ये सारे रहेंगे। इनमें से 50 प्रश्न आएंगे। उसके बाद गणित का 25 प्रश्न होगा। उसके बाद विज्ञान का 25 प्रश्न होगा। ये 25 हो गए, वो 50 100 हो गए, 100 टोटल हो गए। उसके बाद 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 150 नंबर, कुल 150 नंबर का आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, जैसा कि पिछले बार हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो में लगभग वे सभी महत्वपूर्ण बातें को देख लिया जिसे हमें फॉर्म जो है आवेदन करने से पहले हमें। दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ पास में ही सड़क है, तो यातायात की वजह से कुछ बैकग्राउंड नॉइज जो है आ रही है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा। तो मैं जैसा बता रहा था कि इस वीडियो में हमने लगभग उन सभी बातों को देख लिया जिसकी जानकारी हमें फॉर्म भरने से पहले होनी चाहिए। तो मैं आपसे एक बार यह भी कहूँगा कि आप भी एक बार स्वयं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और स्वयं एक बार ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगा, आप उसे पढ़ें, उसके बाद जा कर के आवेदन करें। तो दोस्तों, इसी तरह के छात्रवृत्ति व प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े अपडेट व जानकारी को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अपनी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।